गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस जगत में रहते समय हम सबको कर्म करना आवश्यक है और ये कर्म हम धर्म के अनुसार करें या धर्म के विरोधी बन करके करें, ये हमारा स्वयं का चॉइस है, लेकिन कर्म करना अत्यंत अनिवार्य है। तो सवाल ये आता है कि जब हम कर्म करेंगे तो उसमें कभी हम जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, और इसी प्रकार से जीवन में हम सुख दुख का निर्माण तो करते ही रहेंगे। तो क्या इस चक्कर से छूटने के लिए कोई संभावना है या नहीं? इसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक में एक सूक्ष्म बात का उद्घाटन करते हैं। हम पिछले बार जितना देखे थे उसका आज सारांश बताएंगे और फिर कल से जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है उसको हम विस्तार से देखेंगे। तो कैसे करें इस जगत में कार्य कर्म, धर्म किसको कहते हैं और श्रम किसको कहते हैं? जिस कर्म के द्वारा बाहर के जगत का निर्माण कार्य होता है, माने PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अभी हम गए थे मध्य प्रदेश, असली मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश नहीं, हम अभी मध्य प्रदेश में गए थे और वहां की सड़कें जितनी खराब है, पूरे विश्व में इतनी सड़कें कहीं की खराब नहीं है। वहां सड़कें हैं ये इसलिए पता चलता है कि दोनों बाजू से वृक्ष है, इसलिए बीच में सड़क होनी चाहिए। तो जब हम वहां जा रहे थे तो एक सज्जन ने हमसे बात कर रहे थे, हमने कहा प्रभु आपके मध्य प्रदेश की सड़कें इतनी खराब क्यों है, क्या कारण है? बोले यहाँ के PWD के लोगों का एक स्लोगन है, हर एक का होता है ना, सत्यमेव जयते, उस प्रकार से वहां के PWD के लोगों का एक स्लोगन है। कौन सा है? सड़क कच्ची तो नौकरी पक्की। तो वहां जब हम गए तो इस प्रकार से जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अब हमको इसी जगत में रहना है, कर्म करना है, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। इसी को कहते हैं जीवन में पाप पुण्य का निर्माण। तो इसमें से बचना है, केवल पाप से नहीं बचना, हमको पुण्य से भी बचना है। तो उसके लिए सिद्धांत बताते हैं। कौन सा सिद्धांत है? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। युद्धाय युज्यस्व, युद्ध योग करो। जैसे हम लोग जानते हैं ना, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अर्जुन विषाद योग, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं युद्ध योग करो। युद्ध योग करना माने क्या? युद्ध करना हमारे सबके लिए अनिवार्य है। युद्ध करना माने झगड़ा नहीं करना। जो जो जीवन में हमारे सामने समस्या आती है उनका सामना करना, ये मनुष्य का लक्षण है। और ये जब हम करेंगे तो क्या क्या संभव है? पहली बात, या तो हमारा जय होगा या पराजय होगा, दो में से एक बात होगी। परीक्षा को बैठेंगे, या तो फेल होगे या तो पास होगे, जय होगा पराजय होगा। दूसरी बात, यदि जय हो गया तो हमको लाभ हुआ, पराजय हुआ तो हानि हो गई, अलाभ हुआ। और जब हमको लाभ हुआ जय के कारण तो क्या होगा? सुख होगा। और यदि पराजय हुआ और हानि हुई तो दुख होगा। यही हमारे सबके जीवन की एक सामान्य जीवनी है, बायोग्राफी है।
हमारे सबके जीवन में इससे बढ़कर के और कुछ नहीं होता। किसी भी चीज में हाथ डालो तो जय पराजय में से एक होगा, लाभ या हानि होगी, सुख या दुख होगा। यदि ये इस जगत का नियम है तो इसके साथ झगड़ो मत, कहने का तात्पर्य है। जैसे अपने को मालूम है कि लाल बत्ती से क्रॉस करके चले जाओ तो पुलिस पकड़ेगी, तो उसके साथ झगड़ा मत करो, लाल बत्ती आगे रुक जाओ। हम कोई बुल थोड़ी है कि लाल बत्ती देखे चार्ज कर दिए, हमको तो रुकना ही है ना। उसी प्रकार से ये इस जगत का नियम है कि हमारे जीवन में कभी लाभ होगा, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय, कभी सत्य, कभी दुख। तो युद्धाय युजस्व तथा, इसको समझ करके फिर उससे क्या होगा, न एवं पापम अवाप्स्यसि, जीवन में पाप नहीं होगा। पाप किस चीज का है, देखो जय आ गया और पराजय आ गया तो उसके बाद विजयी बने या पराजित बने, ये व्यक्तित्व के निर्माण को कहते हैं पाप। वेदांत की भाषा में बताया, थोड़ा क्लिष्ट करके बताएंगे ताकि आपको भी लगेगा हमको भी कुछ आता है। हमारे समय खन्ना जी महाराज कहते थे, आजकल के जो ज्ञानी लोग हैं वो इसलिए बताते हैं कि लोगों को समझ में ना आवे, और पहले के साधु संत जो बताते थे वो इसलिए बताते थे कि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जितना समझ में नहीं आएगा उतने बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, एक तो होता है हमने जो कुछ कर्म किया उसके बाद हम कर्म करने वाले बने, जैसे पालकी वाला, टोपी वाला, उसी प्रकार से कर्म करने वाले बने। तो ये जो वाला बनना है उसी को कहते हैं फल या पाप। तो हम अपने जीवन में कभी लाभ आएगा, कभी अलाभ होगा, हानि होगी, तो उसके द्वारा हम अपने आप को दुखी या सुखी न बनावे, इसके लिए करें क्या, सुख दुखे समे कृत्वा, अपने हृदय में समत्व को सिद्ध कर ले। समत्व को सिद्ध करना माने क्या, अब लाभ और हानि इसको सम कैसा करेंगे, क्या इतने बेवकूफ हैं हम? समझो 1000 रुपए की चोट लग गई या 1000 रुपए मिल गए, दोनों समान है, ये तो कोई पागल ही कह सकता है, समझदार आदमी नहीं कहेगा। तो इसका अर्थ क्या निकालना है, तो देखो समत्व की जो बात भगवान यहां कर रहे हैं, ये समत्व वस्तुओं में नहीं होता। घोड़ा गधा को समझ लो, ये कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से किसी ने एक को मारा और किसी ने दूसरे को जीवन दान दिया, तो दोनों कर्मों को समान कैसा समझेंगे? तो समत्व कहां होगा? समत्व केवल होता है अपने बुद्धि में। और बुद्धि में समत्व क्या है? जब हमारे जीवन में लाभ हानि इत्यादि हो जाती है, उसके द्वारा बुद्धि में जो असंतुलन आ जाता है, उस संतुलन को मत बिगड़ने देना, उसको कहते हैं अपने बुद्धि को समत्व में रखो। क्योंकि जहां हमारे जीवन में कोई लाभ इत्यादि हो गया तो हमारा जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। जहां जीवन में हानि हो गई उसी के कारण भी बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। जहां बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया वहां हमने अपने आप का सत्यानाश किया है। इसीलिए इस जगत में सबको रहना है, हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का हमको सामना करना है, लेकिन ये सब करते समय एक बात का ख्याल रखना कि हमको अपने अंतःकरण के संतुलन का नाश नहीं करना। मन का संतुलन, मन की जो शांति है, उसको कभी बिगाड़ने नहीं देना। ऐसा करेंगे तो इसी को कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कर्म किया, लेकिन कर्म के द्वारा किसी भी पाप पुण्य की निर्मिति नहीं करी। ये समझदारी को कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। अच्छा, इतना बताने के बाद फिर कहते हैं एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम शृणो बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। तो यहां तक भगवान कहते हैं कि हमने आपको समझदारी की बात बताई, जिसको सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग माने समझदारी की बात। तो हमने आपको अभी तक समझदारी की बात बताई। अब सवाल ये है, हम सबका यही प्रॉब्लम है, कौन सा? समझ में तो सब कुछ आता है, आचरण में नहीं आता। बाबा करो क्या? हमको एक अम्मा मिली रिसेंटली और हमारे पास बैठ कर कह रही, स्वामी जी आप जो भी बताना शुरू करते हो ना, उसके पहले ही मुझे मालूम हो जाता है आप क्या बताने वाले।
माने जहां तक समझदारी का सवाल है कुछ कमी नहीं है, समझदार बहुत है, लेकिन वो जीवन में उतरता नहीं, उसके लिए करे क्या? तो हमने कहा देखो अम्मा, वो भी मुझे मालूम है, उनको कुछ भी बताओ, सब कुछ मालूम है। तो हम लोगों का सबका यही प्रॉब्लम है, हमको समझदारी बहुत है, सिर्फ वो आचरण में नहीं आता। इसीलिए भगवान कहते हैं अब इसके बाद तुमको जो समझदारी की बात है उसको जीवन में उतारने की जो बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब समझदारी जीवन में उतरती है तब विद्वान से संत बनते हैं। नहीं तो बहुत बड़े लेक्चर दे दिए कि किसी पर यही जैसे कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अपने जीवन में सुख दुख आएगा इत्यादि, कभी उसका विचलन नहीं होना चाहिए, अपने मन की शांति को नहीं खोना चाहिए। और थोड़ा कुछ अपने कहने के विरुद्ध हो गया तो तुरंत गुस्सा आ गया, सब पर बरस पड़े, बाबा जी होकर के बरस पड़ते हो, क्यों बाबा जी को लिखा है क्या ये बरसना नहीं है? इस प्रकार से जब हम ज्ञान को जीवन में नहीं उतारते तो वो ज्ञान का बोझा बन जाता है, और उसी ज्ञान को जब जीवन में उतारते हैं तो उसी का प्रकाश बन जाता है, उसी को विजडम कहते हैं। तो ये ज्ञान की बातें विवेक हमने आपको बता दिया। ये चाहते बीता सांख्य बुद्धि, अब योगी बुद्धि तू इमाम शृणु। अब इस ज्ञान को, इस समझ को अपने जीवन में कैसे उतारना है ये हम आपको बताएंगे। और बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यति। अब इस समझदारी को जब जीवन में उतारते हैं तो कर्म का बंधन अपने आप नष्ट हो जाता है। कर्म के क्या बंधन है? कर्म के 4 बंधन बताते हैं संत महात्मा शास्त्र। एक तो बंधन होता है कर्म का, कर्माशक्ति का बंधन, हर कार्य मैं ही करूंगा। अरे पब्लिक को भी करने दो, हम ही करेंगे तो लोग क्या करेंगे? तो हर कार्य में अपने आप को फंसा देना, ये कर्म के प्रति आसक्ति है। दूसरी आसक्ति होती है कर्म फल के प्रति, हम जो कार्य करेंगे उसका अमुक अमुक फल आना ही चाहिए, तो कर्म फल के प्रति दूसरी आसक्ति। तीसरी आसक्ति होती है कर्तृत्व आसक्ति। कर्तृत्व आसक्ति माने मेरे जैसा दूसरा कोई आदमी कर्म कर ही नहीं सकता, जो भी कर्म करूंगा तो मैं ही ठीक से कर सकता हूं, दूसरों को कुछ आता ही नहीं। और चौथी आसक्ति होती है अकर्तृत्वासक्ति। भैया अब तो मैंने सब कुछ त्याग दिया है, पूरा का पूरा बिजनेस बच्चों के हाथ सौंप दिया है, अब मैं सिर्फ घर बैठता हूं, अब कुछ नहीं करूंगा, मैंने निश्चय कर लिया। तो फिर आप टाइम कैसा पास करते हैं? नहीं, थोड़ी बहुत मदिरा पान कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्लब में जाते हैं, आजकल हमने डिस्को शुरू कर दिया। बाबूजी आपको तो खड़ा भी रहना नहीं आता। तो जहां हमने अपने आप को निकम्मा बना के रख दिया, ये जो अकर्तृत्वाभिमान है ये भी बंधन ही है। देखो, कर्म का त्याग कर्म न करने से नहीं होता, कर्म का त्याग होता है जब कर्म के साथ कर्तृत्वासक्ति, कर्म फलासक्ति, कामासक्ति, ये इनका जब अभाव हो जाता है तब हमने कर्म का त्याग किया है, अन्यथा नहीं। तो किस प्रकार से कर्म बंधन का नाश होगा प्रहास्यसि, यह हम आपको बताएंगे, इसको ठीक से सुनो। आपने देखा होगा हम भी बीच में तकिया कलाम होता है कि भैया जरा ध्यान से सुनना। ये हम इसलिए नहीं कहते कि किसी को देख लिया कि कोई झपकी मार रहा था तो उसको बता दिया, तो उसके लिए नहीं। ये कहने से एक ये हो जाता है कि सुनने वाले थोड़े जागृत हो जाते हैं कि कोई महत्व की बात आने वाली है। यही महत्व की बात भगवान यहां बताते हैं। अब देखो, किसी भी बात को यदि बताना हो तो जब तक के उस बात का महात्म्य हमारे हृदय में ना उतरे तब तक के उस बात को हम स्वीकार नहीं करते। और इस सिद्धांत को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं लेकिन समझते नहीं। पहली बात क्या है? समझा है लेकिन जीवन में उतारते नहीं। और ये बात क्या है? ये हम जीवन में उतार रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे कैसे। हम लोग ये टीवी में जितनी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं की, उसमें क्या होता है, हमारे बुद्धि में उन वस्तुओं के प्रति महात्म्य जागृत हो जाता है, और महात्मा जागृत होने के बाद फिर उस वस्तु को हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।
उसी प्रकार से ये जो सिद्धांत भगवान बताने जा रहे हैं, कर्मयोग का सिद्धांत, जिसके द्वारा समझ को जीवन में उतारा कैसे जा सकता है, ये बताने के लिए इसके बारे में हृदय में महात्म्य बढ़ा रहे हैं। कैसी बात कहते हैं? नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये जो हम आपको बात बताने जा रहा है, इसमें अभिक्रम नाश नहीं है और प्रत्यवाय नहीं है। दो प्रकार के दोष आते हैं किसी भी कर्म को लगो तो उसके साथ। एक होता अभिक्रमनाश। अभिक्रमनाश माने हम उस मार्ग में प्रगति कर रहे हैं या थोड़ी देर प्रगति कर दी फिर वापस आ गए। जैसे कोई लोग होते हैं जिनको कहते हैं प्रारंभ शूर। प्रारंभ शूर माने कोई भी कार्य करना हो तो एकदम हाथ पैर सीधे करके चलो हम आपके साथ हैं, और वहां तक पहुंचेंगे ठीक है, अच्छा आप चलते रहो हम वापस जा रहे हैं। माने वो कोई भी कार्य को प्रारंभ करने तैयार है लेकिन उसके साथ मेंटेन नहीं रख सकते। इसको कहते हैं अभिक्रमनाशः। माने हमारी जो प्रगति है ये कंटिन्यूअसली सरल नहीं रहती। और दूसरी बात है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय माने यदि गलत प्रकार से कार्य करो तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी। ये दो प्रकार के दोष कर्म के साथ जो है, वो जो सिद्धांत हम बताने जा रहे हैं इसमें ये दोष नहीं है। और इस धर्म का, इस कर्मयोग के धर्म का स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म को यदि हम अपने जीवन में थोड़ा भी प्रारंभ कर दे उतारना तो त्रायते महतो भयात, हम अपने जीवन के बड़े से बड़े डर से, भय से अपने आप को बचाएंगे। हमारे सबके जीवन में तीन डर होते हैं। एक डर होता है स्थूल देह को लेकर के मृत्यु का, दूसरा होता है सूक्ष्म देह को लेकर के अपने कामना की पूर्ति होगी या नहीं होगी इसका, और तीसरा डर होता है अपने कारण शरीर को लेकर के कि हम अपनी साधना ठीक कर रहे हैं कि नहीं, भगवान का दर्शन होगा कि नहीं, मेडिटेशन करे या ना करे, ये तीसरा प्रकार का डर है। ये तीन डरों से व्यक्ति परेशान रहता है। अभी हमको एक अम्मा मिली थी, उन्होंने कहा था स्वामी जी हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो कभी कभी हमको इतना डर लगता है कि हम तुरंत उठ जाते हैं, फिर कुछ काम करने लग जाते हैं। तो ये ध्यान में बैठने से डर क्यों लगता है? तो इसके बारे में गौड़पादाचार्य अपने मांडुक्य कारिका में लिखते हैं कि जो निर्भय परमात्मा है उसका ध्यान करने से भय कैसा लगेगा? उसका भय लगने का एक ही कारण है कि जिसने ये साधना शुरू करी है उसने अपने परिच्छिन्नता का त्याग किए बिना और परिपूर्ण को पकड़े बिना ही साधना शुरू कर दी है, इसलिए होता है। इसलिए ध्यान करने के पहले अपने आप को अपना इष्ट या अपने गुरु महाराज उनके चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद ही ध्यान की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि ये दो बातें भूल गए कि हमने अपने इष्ट का नामस्मरण नहीं किया, अपने गुरु के चरणों पर अपने आप को समर्पित नहीं किया और ध्यान के लिए बैठ गए, तो हमने परिच्छिन्नता का त्याग नहीं किया है और उसके कारण डर लगता है। तो ये जो हमारे हृदय में डर है, ये डर इस योग की जो बात हम बता रहे इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो सिद्धांत आप बताने जा रहे हैं महाराज, इसका नाम तो आप बता ही नहीं रहे, क्या नाम है? तो इसका नाम है, सबको मालूम है, इसका नाम है निष्काम कर्मयोग। अब निष्काम कर्मयोग किसको कहते हैं? निष्काम का तात्पर्य निष्प्रयोजन नहीं है। निष्काम का तात्पर्य है हमको अपने जीवन में कोई ना कोई बातें ऐसी करने का अभ्यास डालना चाहिए कि जिसके द्वारा हमेशा ये बातों का प्रोत्साहन न दे कि ये करेंगे तो हमको मिलेगा क्या। कई बार ये विचार आते हैं, ये जो जवान लड़के हैं कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी संध्या वंदन करने से क्या मिलता है? भगवान के मंदिर में जाने से क्या मिलता है? क्यों हम भगवान के मंदिर में क्यों जाए? एक बार एक माँ अपने लड़के के साथ आई थी हमारे स्वामी जी के आश्रम में, और वो अम्मा तो सत्संग सुन रही थी और ये नीचे एकदम गुंडे के जैसे खड़े हुए थे।
बहुत लंबे चौड़े, दाढ़ी बीड़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए, बिल्कुल मॉडर्न टाइप के, हिप्पी टाइप के खड़े हुए थे। तो उसकी माँ ने हमको बताया, स्वामी जी मेरा लड़का है। तो हमने कहा प्रभु धन्यवाद, आप माँ को ले आए, भगवान आपका भला करे, ऐसी ही सेवा किया करो। हमने उनको ये नहीं पूछा कि आप ऊपर क्यों नहीं आए, क्योंकि वो जो हुलिया था वो मंदिर में जाने के लायक नहीं था। तो ठीक है, यही ठीक रहे। फिर उन्होंने हमको कहा स्वामी जी मुझे प्रश्न पूछना है आपसे। ने पूछो। तो बोले हमारी माँ को आप समझाओ। तो मैंने ठीक है मैं समझाऊं। क्या समझाऊं? कि तुम्हारी शादी कर दे या ना करे? बोले नहीं वो चक्कर नहीं है, मैं तो शादियां 2-3 करके छोड़ भी दी, उसका कोई चक्कर नहीं। सवाल ये है कि माँ कहती है कि भगवान सब जगह है, तो इसको मंदिर में आने की क्या जरूरत है? तर्क देखो, मंदिर में आने की क्या जरूरत है? हमने कहा देखो भाई तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी माँ बेचारी अनपढ़ है, ऐसे अनपढ़ माँ का इंटेलिजेंट लड़का, ये तो एक्सीडेंट ही हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है ये। दूसरी बात उसको बताई, तुमने जो कहा कि भगवान सब जगह है तो माँ मंदिर में क्यों जाए? तो हम आपको उसी प्रकार से पूछते हैं, भगवान सब जगह है तो क्या मंदिर में नहीं है? मंदिर में भी तो है। तो हमारा जो विचार करने का तरीका है कि जो बात हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे जो ट्रेडिशंस बना दिए हैं, जो संस्कृति की चीजें बनाई है कि बड़ों के सामने पैर ऐसे फैला करके नहीं बैठना चाहिए, बड़ों के सामने उच्च स्वर में बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, उनके सामने आदर से सब व्यवहार करना चाहिए, सुबह उठ करके भगवान का नमस्कार ध्यान इत्यादि करना चाहिए। ये सब बातें जब हमारे बड़े लोग बताते हैं तो उनको क्यों ना करें? हमारा तर्क क्या है? हम क्यों करें? हमारा तर्क ये है हम क्यों ना करें? क्या हमारे बड़े इतने मूर्ख थे कि जिन्होंने ये सब सिद्धांत बनाए हैं? इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में अपने संस्कृति के अनुसार जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं तो उससे मालूम है सबसे महत्व की बात क्या हो जाती है? हम ये सीखते हैं कि जीवन में कोई कार्य ऐसा हो सकता है कि जिसमें मुझे क्या मिलेगा, ये जो बनिया वृत्ति है ये आगे नहीं आएगी। हमको अपने हृदय में हृदय का निर्माण करना है। देखो 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, धीमे हुआ तो हम निष्काम कर्म का जीवन में अनुष्ठान कर रहे हैं, और यदि हमारे कार्य का प्रभाव दुनिया में कुछ हो रहा है, उसके द्वारा हमको लाभ हानि हो रही है, तो हम समाज सेवक बने हैं, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी तक प्रवेश नहीं किए। इसीलिए इस निष्काम कर्म के द्वारा हमारा नित्य निरंतर उद्धार ही होते रहता है, उसमें हमको कभी हार नहीं होती। इसको ठीक से समझ लेना संतो। कभी समझो हमने कोई कार्य किया पैसे लेकर के, कि हम जैसे हम जाते हैं कई जगह में तो लोग जिनको मालूम नहीं है पूछते हैं हमको, स्वामी जी आप आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी पेशगी कितनी है? ये मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन बाबा जीओं में भी पेशगी की बात होती है। भगवान की लीला चल रही है, अपने को क्या करना है। तो उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आपको कितना देना पड़ेगा? तो हमने कहा कि 2 टाइम का खाना जरूर देना बाबा, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, बाकी सब कुछ कर सकता हूं। तो एक बार हमने पैसे दे करके भगवान का नामस्मरण चिंतन ब्रह्म ज्ञान का वितरण शुरू कर दिया। तो एक जगह में गए तो वहां मिले हमको 2 लाख रुपए, तो ऊपर चढ़ के बड़ी हमारी कीमत बढ़ गई। दूसरे जगह में चले गए, वहां मिले 2 टके, 2 रुपए मिल गए, तो वहां हानि हो गई। तो जब कोई भी कार्य सकाम भाव से किया जाता है तो उसमें लाभ हानि का गणित हमेशा बना रहेगा। लेकिन यदि किसी भी कार्य के साथ बाहर के लाभ हानि की बात नहीं है, बात है हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध हो रहा है। और अंतःकरण की शुद्धि क्या है कि हमको इस जगत में किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो ये पूर्ण जगत जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है उनकी सेवा करनी है। देखो जितना ये निष्काम भाव हमारे हृदय में जागृत होगा, प्रत्येक कर्म के साथ हमारा अंतःकरण उतना पवित्र होता जाएगा। इसीलिए कल यदि हम कोई बिजनेस की बात करेंगे तो कल हमको लाभ हुआ, आज लाभ होना आवश्यक नहीं, हानि भी हो सकती है,
लेकिन कल हमने यदि निष्काम कर्म की बात अपने जीवन में करी और आज फिर निष्काम कर्म की बात करी, कल फिर निष्काम कर्म की बात करी, तो नित्य निरंतर हमारा अंतःकरण शुद्ध शुद्ध ही होते जाएगा, उसमें अशुद्धि आने की कोई संभावना नहीं है। इसको कहते हैं अभिक्रमनाशः न अस्ति। इस निष्काम कर्म योग के सिद्धांत में कभी भी किसी भी प्रकार का नीचे गिरने का डर नहीं है। देखो कितनी महत्व की बात है। और प्रत्यवायो न विद्यते, जब हम कोई कार्य तनख्वाह लेकर के करते हैं तो उसके लिए नियम होते हैं कि आपको तनख्वाह मिलती है तो यहां 9 बजे से 5 बजे तक आपको आके आपका ड्यूटी पूरी करनी है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि तनख्वाह बिना लेकर के केवल सेवा भाव से, निष्काम भाव से कार्य करता है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस कभी नहीं होते। इसीलिए दोनों प्रकार के जो प्रत्यवाय और अभिक्रमनाश, ये दोष कर्म के साथ जुड़े होते हैं, वे दोष निकल जाते हैं जहां हमने अपने हृदय में इस निष्काम कर्म को स्वीकार किया है। अब इस निष्काम कर्म का ट्रेनिंग हमको देना है अपने आप को, तो कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, इसके लिए 2-3 बातें सीख ले। एक बात, नियम लगा दे अपने जीवन में। जिसके जीवन में नियम नहीं होते उसकी साधना कभी चल ही नहीं सकती। एक तो नियम होना चाहिए अपने देह का मेंटेनेंस करने का नियम। कब हम उठते हैं, नहाते धोते हैं और थोड़ा उसको खाना खिलाना, उसका व्यायाम करना, ये सब का सब नियम से होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान का नाम स्मरण का नियम, पोथी पढ़ने का नियम, साधु संतों के चरित्र पढ़ने का नियम, सत्संग का नियम और भगवान की जो माला फिरनी है उसका नियम, ये सब जब नियम से जीवन चलेगा तो हम एक बात को सीखेंगे कि जगत में कोई काम ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें कोई कामना का अंश ना हो। जितना ये ट्रेनिंग हम अपने आप को देंगे, आपको एक बात पता चलेगी, क्या इस जगत में बिना कुछ प्राप्त किए जो रहता है वही परमात्मा होता है। जिसको इस जगत से कुछ प्राप्ति की अपेक्षा है वो तो भिखारी है, उसको कभी भी शांति आनंद नहीं मिल सकता। इसीलिए इसके लिए क्या चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि। एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम। यदि हमने मन में ये निश्चय कर लिया है, ये जो सिद्धांत है निष्काम कर्म योग का, यही हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा। और जब तक के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण की शुद्धि क्या है, अंतःकरण की शुद्धि है मन का संतुलन किसी भी कारण से नहीं बिगड़ना। देखो एक बड़ी सरल बात है, वो बात यह है कि हमारे मन में जो संतुलन बिगड़ने के कारण है वो कौन से हैं? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। 6 कारण है। काम का जब अभाव हो जाता है तब मन शांत है। क्रोध का जब अभाव हो जाता है तब मन शांत है। लोभ का जब अभाव हो जाता है तब मन शांत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह का जब अभाव है तब मन शांत है। मद का जब अभाव है तब मन शांत है। और मात्सर्य का जब अभाव है तब मन शांत है। तो इन सब का एक शब्द में यदि समझना है तो भैया किसी भी कारण से विक्षेपित ना होवे, शांत रहे। जिसने शांत रहने का अभ्यास किया है उसने बहुत बड़ी साधना कर ली। हम शांत कैसे नहीं रहते, हर चीज को देख करके कमेंट्री करने की आदत है, हर चीज को लेकर के एडवाइस करने की आदत है। इसका बड़ा प्रॉब्लम है। शादी करा दो ठीक हो जाएगा, कि किसी ने हमको बताया है हर एक व्यक्ति के लिए कोई एडवाइस करे नहीं, वो हमारी आदत बन गई है। प्रत्येक वस्तु के बारे में लेबल लगाना, ये अच्छा ये बुरा, ये जो हमको रिएक्शन करने की आदत है, इसी के कारण मन की शांति नष्ट हो जाती है।
इसीलिए निश्चयात्मिका बुद्धि, पहले हमको ये निश्चय करना है, समझ लेना है कि अपने जीवन में सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो वो है मन की शांति। इस मन के शांति के साथ किसी भी हालत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमको करना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आकर के हमको गाली दे और उसके गाली देने के बाद हम गुस्सा करें और भगवान का नाम लेना छूट जाए, तो इसमें जीता कौन? वो जीता ना। तो यदि कोई हमको गाली दे या कुछ भी करे, लेकिन हमको अपने मन की शांति को नष्ट नहीं करना, तब जाकर के हमारा इस कर्मयोग के सिद्धांत में निश्चय पक्का हुआ है। अच्छा, जिनको अपने अंतःकरण का निर्माण और उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, इसका महात्म्य अपने हृदय में पूरी तरह से उतरा नहीं है, उन लोगों का आर्गुमेंट कैसा होता है? स्वामी जी, सभी लोग ऐसा करेंगे तो दुनिया में और अराजकता फैल जाएंगी। अरे बाबा, सभी लोग ऐसा कभी करेंगे नहीं, तुम अपने लिए करो ना, दुनिया की क्यों फिक्र करते हो? ये भी एक बात बड़ी विचित्र है। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण करने वाले सभी साधकों के जीवन में ये बात आती है। कौन सी बात? जहां भी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किए, दुनिया को सुधारने में लग जाते हैं। जिसने जिसने दुनिया को सुधारा है उनका सत्यानाश हुआ है। हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, आज तक ये दुनिया को कोई नहीं सुधार सका, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। और जिसने बनाई है क्या उसको समझ में नहीं आता अपनी दुनिया को कैसे चलाना है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? कितने घरों में हम जाते हैं, जाने के बाद नॉर्मली हमको ले जाने वाले बुढ़ाऊ होते हैं। बुढ़ाऊ को बुढ़ाऊ ले जाएगा, और कौन ले जाएगा? तो उनके यहां जाओ, खाना खाने के लिए बैठो वगैरह, तो तुरंत वो शुरू करेंगे बोलना कि स्वामी जी हमारे बच्चों को कुछ समझाओ, ये बड़े बिगड़ रहे हैं। भैया आपका क्या हाल है? हमारी तब इतनी गई बीती कंडीशन है, उसको नहीं देखेंगे। जहां हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया और दूसरों को सुधारना लग गए, तो हमने समाज सेवा करी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। तो ऐसे लोग कैसे बोलते हैं? यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिताम वेदवादरता पार्थ नान्यद अस्तिति वादिनः। वे लोग हमेशा वेदवाद में ही फंसे रहते हैं। वेदवाद में फंसे रहना माने किसी भी चीज को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, तो उदाहरणों को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन उदाहरणों के द्वारा जिस तत्व का प्रतिपादन किया है उसको भूल जाते हैं। इस प्रकार से अपनी ही बात इस जगत में फंसने की सबसे मनवाते हैं। और इसका कारण क्या है? कामात्मानः स्वर्गपरा। उनके हृदय में कामना का इतना जबरदस्त साम्राज्य है कि वो स्वर्ग में जाने की इच्छा करते हैं। अब बताओ, 5 स्टार होटल में जो जाना चाहता है खाना खाने के लिए, डांस करने के लिए, वो क्या वहां जाकर के माला फेरेगा और मेडिटेशन करेगा? उसी प्रकार से जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इस जगत में अच्छे अच्छे कर्म करके, दान धर्म करके हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां करेंगे क्या? वहीं फिर अपना वही तमाकू, वही चूना, और दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि जितनी ज्यादा सुख की उपलब्धियां होती है, उतना व्यक्ति भोग में और लग जाता है। इसीलिए कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को सकाम कर्मों में बहुत जबरदस्त बिजी रखते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति है भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ऐसे जो व्यक्ति है जो भोग ऐश्वर्य के प्रति इतने आसक्त हो गए, उसके कारण उनका मन एकदम लूट गया है, ऐसे व्यक्ति का निश्चय दृढ़ नहीं होता। ध्यान से सुनो, हम जब कोई बात अपने बच्चों को बताते हैं तो वो हमारी एक बात नहीं मानते। तो वही की वही बात जब कोई साधु संत अपने बच्चे को अपने ही सामने बताते हैं तो वो मान लेते हैं। कारण क्या है? बोलने की शक्ति महात्मा की जो है वही हमारी है। ऐसा नहीं महात्मा के हृदय से प्योर परमात्मा और हमारे हृदय में मिलावटी परमात्मा नहीं, एक ही परमात्मा। वो भी उसी वाणी से बोलते जिस वाणी से हम बोल रहे हैं, लेकिन फर्क कहां है?
फर्क ये है निश्चयात्मिका बुद्धि, जो वो कहते हैं उसके पीछे निश्चय होता है, उनके शब्दों में शक्ति होती है। क्यों? कि वो शब्द उनके अनुभूति की अभिव्यक्ति है। जब हम किसी को कोई बात कहते हैं उसमें दम ही नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये कि हमारा निश्चय अभी पक्का नहीं है। जब हम समझो हमको किसी ने पूछा महात्मा जी बताइए कौन से भगवान का नाम लेने से भगवान का दर्शन होगा? कृष्ण का नाम ले लो, राम का लेने से, हाँ राम का भी ठीक है। ये हनुमान जी कैसे है तगड़े वाले, वो तो बहुत बढ़िया है जी। तो हमारे ही मन में कोई निश्चय नहीं है किसका नाम लेने से भगवान का दर्शन होगा, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया मंत्र उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए महाराज व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ऐसे लोगों के निश्चय एकदम कच्चे होते हैं, और जिनके निश्चय कच्चे होते हैं वो व्यक्ति कभी भी अपने मन को पवित्र शांत नहीं रख सकते, और इसके कारण उनके जीवन में कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। और इतना बताने के बाद अब दूसरा महत्व का प्रसंग भगवान शुरू करते हैं 45वें श्लोक से। पिछले बार हमने ये सब लिया हुआ था, हम इसको इस बार फिर इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि पता चले कहां से डायरेक्टली स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पहुंचे। ये तो पता नहीं कहां से आए एकदम डायरेक्टली टपक पड़े, ऐसा ना हो, इसीलिए हम दौड़ भाग रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जो भी बात बताई जाती है उसका प्रयोजन क्या है ये पहले हमको समझना है। जैसे 3 गुणों का एक प्रसंग आता है, वेदों में 3 गुणों की बहुत बड़ी चर्चा है कि 3 गुण होते हैं और वो कारणात्मक है, सत्व रजस तमस। किसी ने भी आज तक 3 गुणों का दर्शन नहीं किया है, लेकिन ज्ञान प्रधान, कर्म प्रधान और द्रव्य प्रधान, इन 3 शक्तियों का दर्शन हम इस जगत में करते हैं। तो जो ज्ञान प्रधान अस्तित्व है उसको कहते हैं सत्वगुण, जो क्रिया प्रधान अस्तित्व है उसको कहते हैं रजोगुण, और जो द्रव्य प्रधान अस्तित्व है उसको कहते हैं तमोगुण। तो कार्य को लेकर के कारण का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार से इस जगत में 3 गुणों का ही व्यापार चल रहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा। अच्छा, ये बताने के बाद इसका प्रयोजन क्या है? पिछले बार शायद हमने आपको बताया होगा, मुझे याद नहीं, फिर बता देता हूं। हमारे रामानंद सागर महाराज ने रामायण का सीरियल बनाया, और उनका प्रयोजन क्या हो सकता है कि सबके हृदय में भगवान रामचंद्र जी का वास होवे। इस प्रयोजन से उन्होंने बनाया। लेकिन वो बनाते समय उन्होंने जो भिन्न भिन्न पात्र इकट्ठे किए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, रावण महाराज, तो एक जगह में किसी के घर हम थे, और जब गए तो हर एक माँ को लगता है कि उसके बच्चे के जैसा अच्छा बच्चा दुनिया में कोई नहीं है। हर एक माँ को लगता है, और हम उसके मारे, हमको सबको अच्छा ही कहना पड़ता है सभी भी वही भगवान, तो कह देते। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमारे बच्चे को रामायण पूरा कंठस्थ है। हमने कहा वाल्मीकि के अवतार है क्या? नहीं, उनको आप कुछ भी पूछो। तो हमने कहा पूछेंगे तो कोई प्रश्न है नहीं, हम उनको ये पूछेंगे कि कहाँ है बच्चा? बच्चे को बेटा देखो स्वामी जी आपको पूछेंगे रामायण के बारे में, बता देना। तो हमने कहा ठीक है, मुझे बताओ तुमने रामायण देखा? मतलब बिल्कुल पूरा देखा। बताओ? बताना मत कुछ, सिर्फ मैं जो बोलता हूं उसका उत्तर देना। ये बताओ इस रामायण में तुम किसके जैसे बनना चाहते हो? तो उस लड़के ने कहा हा, मैं रावण के जैसा बनना चाहता हूं। अब लोग रामानंद सागर फेल हो गए। उनका प्रयोजन था भगवान राम की प्रतिष्ठा हर एक के हृदय में करे, लेकिन उन्होंने जो पात्र सिलेक्ट किए और जो पात्रों ने जो अपना अपना एक्टिंग किया, उसका ऐसा कुछ प्रभाव हो गया कि रावण बन गया बलशाली और राम बन गए बेचारे एकदम अगरबत्ती ब्रांड। इसीलिए महाराज ये जो 3 गुणों का वर्णन हमारे वेदों में आता है, वो इन 3 गुणों में फंसने के लिए नहीं, इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए आता है। इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो जब बताते हैं कि हमारे शास्त्र ये 3 गुणों का ही चक्कर ये दुनिया है,
द्रव्य प्रधान, क्रिया प्रधान और ज्ञान प्रधान। ये बताने के बाद हमारा तात्पर्य क्या है, इन 3 गुणों के ऊपर उठना है हमको। पहली साधना, हमको द्रव्य प्रधान जीवन से ऊपर उठना है। द्रव्य प्रधान जीवन से ऊपर उठना है माने इस जगत के ईंट पत्थरों में अपने आप को नष्ट ना करें। एक महात्मा जी हमारे मित्र है और बड़े अच्छे हैं, गृहस्थ है। उन्होंने सब अपना बिजनेस अपने बच्चों को सौंप दिया है और वो तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के रहते हैं। उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी ये हमारा पता है, आप आ जाना, जितने दिन महीने साल रहना रह लेना, गंगा जी के किनारे बहुत अच्छा स्थान है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने उनको पूछा कि प्रभु आपने ये कैसा बनाया? बोले स्वामी जी जब हम वहां गए तो कुछ दिनों के बाद वहां चारों तरफ देख लिया क्या क्या सुविधा है, कैसी सुविधा है, और फिर हमने अपने जितने हमारे मित्र हैं, हमारे ही जैसे विचार वाले सत्संगी भाई, उनको हमने कहा भैया यहाँ स्थान बड़ा अच्छा है, आप लोगों को भी यहाँ यदि आने की रहने की इच्छा हो तो यहाँ एक बहुत बढ़िया एक ऐसा आश्रम के जैसा बना लेंगे और हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है, अपनी अपनी कुटिया हो जाएगी या फ्लैट हो जाएगा और बाकी तो सत्संग चलते ही रहते। सभी ने हाँ कह दिया और सभी ने मेरे पास लाखों रुपए भेज दिए और 20-25 फ्लैट के पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए। और मैंने शुरू किया था तो मुझे उसका बांधने का काम शुरू हो गया। वहां गए थे माला जपने के लिए और उनका काउंटिंग शुरू हो गया, कितने गधे सीमेंट लेकर के आए, कितने गधे ईंटें लेकर के आए। तो वहां भगवान का नाम लेने के स्थान पर गधों की गिनती शुरू हो गई। देखो, इसीलिए महाराज जब तक के इस जगत के ईंट पत्थरों में हमारा मन बैठा हुआ है, प्रभु के दर्शन होना असंभव है। इससे ऊपर उठना है, पहली बात। दूसरी बात, हम रजोगुण में फंसे हैं कर्म में आसक्त होकर के। कर्म में ये जो कर्तव्य का भाग आता है उसका प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। कर्तव्य का जीवन में बोझा नहीं होना चाहिए। कर्तव्य कब तक है? जब तक के कर्तृत्वाभिमान है तभी तक कर्तव्य का महात्म्य है। जहां अंतःकरण से कर्तृत्व का अभिमान निकल गया वहां कर्म का बंधन उसी समय टूट गया है। इसीलिए दूसरी जो बंधन की बात है रजोगुण की, वो कर्म के साथ आसक्ति, उससे ऊपर उठना है। और तीसरी बात है सत्वगुण के साथ आसक्ति। सत्वगुण के साथ कौन सी आसक्ति है? हमारे मन में हमेशा दया का भाव, बेचारे लोग भूखे हैं, उनको नहीं मिलता, हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, कितना दुख है चारों तरफ, हमेशा कह कह करते रहना। देखो महाराज, हमारा जो सिद्धांत है कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम उसी को बताएंगे जो हमको अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति पर दया मत करो। फिर क्या करें? सेवा करो। जब दया करते हैं ना, तो जिस पर दया करते हैं उसको हम अपने से कनिष्ठ स्वीकार करते हैं, और जब किसी की सेवा करते हैं तो उसको अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। जब किसी को हमने अपने से कनिष्ठ स्वीकार कर लिया तो ये काहे की साधना है? इसीलिए दया भाव हृदय में आने के बाद बिचारा कह के चले जाना, ये सत्वगुण का बंधन है। इससे हमको हट जाना है। करना ही है कुछ तो सेवा करे, केवल अपना ऊपर ऊपर से नहीं कि मैं जब ये भूखे लोगों को देखता हूं ना तो मेरा हृदय इतना फट जाता है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। राम राम। तो ये 3 गुणों से ऊपर उठना है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। उसके बाद ये निस्त्रय गुण्य होने के लिए करना क्या है? निर्द्वंद्वः भव। अपने जीवन में ये द्वंद्वों का प्रभाव नहीं रहना है। द्वंद्व का प्रभाव नहीं रहना माने इस जगत की प्रत्येक वस्तु द्वंद्वात्मक है, इसको स्वीकार कर लेना। देखो, ये बिजली का प्रभाव हम पर कब नहीं होता और कब होता है? जब हमने बिजली के सभी सिद्धांतों को, नियमों का पालन कर लिया है तो बिजली रहेगी,
लेकिन उस बिजली के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे, हमको शौक नहीं बैठेगा। यदि हमने उसके नियम का पालन नहीं किया और हमने कहा हम तो एनर्जी मिनिस्टर के बच्चे हैं इकलौते, इसलिए जाकर के बिजली के सॉकेट में अपनी उंगलियों को डालेंगे तो हमको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमको यदि बिजली से अपने आप को बचाना है तो उसके जो नियम है उसको स्वीकार करो, अपने आप बच जाएंगे। उसी प्रकार से इस दुनिया के द्वंद्वों से यदि हमको अपने आप को बचाना है तो ये स्वीकार करो, भैया ये दुनिया ऐसी ही है। आज जो हमको प्यार करेगा कल वो हमारा द्वेष करेगा, आज हमारी हानि होगी कल हमारा लाभ होगा, एक जन्म होगा तो दूसरा मृत्यु होगा, आज यदि स्वास्थ्य है तो कल रोग होगा। यही इस दुनिया का सिद्धांत है, इसको आज तक कोई नहीं बदल सका। इसको इस दृष्टि से जब पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तो ये जगत हम पर कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकता। हमारी परेशानी क्या है, हम चाहते हर चीज अपने कहने के अनुसार होवे। बाबा ये असंभव है, इस जगत का नियम ही ऐसा है। दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा। जब हमने इस प्रकार से इस द्वंद्वात्मक जगत को जैसा है वैसा स्वीकार किया तो ये जगत हमको कभी परेशान नहीं करेगा। तो निर्द्वंद्व, हम इसी चीज को अपने जीवन में ले आवे। यदि हमने अपने बच्चों को जैसा है वैसा स्वीकार किया तो हमारा बच्चा 10 बार फेल हो गया, भगवान तुम्हारे घर में अंधेर है। हम भूल जाते हैं लोगों के बच्चे लोगों के होते, हमारा बच्चा अपना है, कैसा पास होगा। कोई जेनेटिक्स का भी तो रूल होता है ना, ऐसी थोड़ी बात चलती है। तो निर्द्वंद्व, उसके बाद नित्य सत्वस्थ। नित्य सत्व का तात्पर्य है हमारे सबके जीवन में अनित्य सत्व हमेशा आता है। अनित्य सत्व का तात्पर्य क्या है कि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी 2 क्षण के लिए क्यों ना हो अच्छाई करता है, लेकिन जहां हमने अच्छाई की तुरंत उसके बाद अभिमान जागृत हो जाता है। देखो मैं तो नित्य भगवान के मंदिर में जाने वाला हूं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं जाते। तो भगवान के मंदिर में जाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण दूसरों को दोष देना ये बुरी बात हो गई। तो ये जो अनित्य सत्व हम हमेशा रहते हैं, तो कहते हैं नित्य सत्वस्था भव। नित्य सत्वस्था भव माने हमारा जो अच्छापन है वो हम पर बोझा न रहे, अच्छापन हमारा स्वभाव बन जाए। जैसे जब हमको किसी से लाभ होता है, एक कहावत है ना, जो भैंस दूध देती है उसकी लाद भी अच्छी लगती है। तो जिससे हमको लाभ होना होता है, आएंगे आज आइए आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई। खुशी आपसे मिलकर के नहीं, आपके जेब को देख करके हुई, दूसरा कुछ नहीं है। तो हमारा डबल स्टैंडर्ड है, जहां से लाभ होता है उसके साथ भिन्न व्यवहार, जहां से लाभ होने की अपेक्षा नहीं है उनके प्रति एकदम उदासीनता आ जाती है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन में कभी भी संतुलन नहीं रह सकता। इसीलिए नित्य सत्वस्था का तात्पर्य है कि हमारे अंतःकरण में ये सत्व प्रधान जो वातावरण है ये नित्य निरंतर बना रहे। किसी के भी साथ ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मन है, ना तो किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। इस प्रकार से नित्य सत्वस्था भव। और अगली बात बताते हैं निर्योग क्षेम भव। निर्योग क्षेम का तात्पर्य ये है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। जब हम भगवान के ऊपर भरोसा करके जीवन चलाते हैं तो उसका प्रभाव यदि जीवन में नहीं दिखा तो हमने भगवान की भक्ति करी, ये केवल एक नाटक मात्र है। भगवान की यदि भक्ति हृदय में पैदा हो गई पूर्ण रूप से तो अपने जीवन में योग क्षेम इन दोनों की चिंता कभी नहीं आती। योग किसको कहते हैं? योगक्षेम माने ये LIC वाला नहीं है। योगक्षेम का तात्पर्य है जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति होने के लिए जो प्रयत्न हम करेंगे वो हो गया योग।
और क्षेम हो गया, जो वस्तु हमारे पास ऑलरेडी है उसको हमको संभाल के रखना है। इन दोनों को लेकर के हमारे मन में विक्षेप आते हैं। तो जब तक हमारे मन में ये चाह रहेगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब तक के हमारे मन में शांति कभी आ ही नहीं सकती। और दूसरे शांति के नष्ट होने का कारण है, जो हमारे पास है वो हमेशा वैसा का वैसा बना रहे, इसके कारण में मन में विक्षेप आते हैं। तो जहां हमने अपने अंतःकरण से योगक्षेम का त्याग कर दिया, इसके त्याग करने के 2-3 तरीके संत लोग बताते हैं। एक तरीका, प्रकृति में विकृति आएगी ही, तो हमारे व्यक्तित्व में 2 पहलू है, एक प्रकृति का पहलू और दूसरा पुरुष का पहलू। तो ये जो प्रकृति का पहलू है उसमें विकृति सबकी आई है, और हमारे में भी कोई ना कोई विकृति निश्चित आई। उसके लिए हम कोई स्पेशल कैटेगरी के नहीं है, उसको स्वीकार करें। स्वीकार करे और मस्त रहे, या स्वीकार करे और दुखी होवे। भगवान ने हमको सबको चॉइस दिया है, मस्त रहो या दुखी हो। यदि हमने स्वीकार किया है दुखी रहना है, तो भगवान अत्यंत प्रेम करुणा के सागर कहते हैं तथास्तु, और आप दुखी रहो बाबा, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से चलो, योगक्षेम की चिंता मिट जाएगी। दूसरी बात, यदि हम भगवान के भक्त है कहते तो है, जिस हृदय में भगवान का वास है उस हृदय में जगत को लेकर के चिंता कभी रह नहीं सकती है। भगवान और चिंता एक साथ कभी नहीं रहते। तीसरी बात, जो वेदांत की बात है, हमारा प्रत्येक का देह प्रारब्ध के धागों से बना हुआ है। जैसे कपड़ा ये सूत के धागे से बनता है, कॉटन के धागे से, उसी प्रकार से हमारा प्रत्येक का देह जो है वो प्रारब्ध के धागे से बना हुआ है। दूसरी बात, इस देह का निर्माण कैसा होना है, इस देह को क्या भोग मिलने वाले हैं, और इस देह का नाश किस प्रकार से होने वाला है, इसको जगत की कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती। ये वैसा ही होगा। Nobody can stop that। इसके बारे में एक हमने कथा पढ़ी, किसी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में आई थी। एक सज्जन थे और एकदम गंजे थे। उनको वो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपकी मृत्यु सर के ऊपर में कोई हार्ड ऑब्जेक्ट लगने से होने वाली है, तो अपने आप को बचा के रखना। तो वो बेचारे परेशान, अब हेलमेट पहन के कहां कहां घूमेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे स्थान पर जाए कि ऊपर से कोई चीज ना गिरे। वो पहुंच गए रेगिस्तान में, कि वहां ना तो पेड़ है ना पौधा है, ऊपर कुछ है नहीं, नीचे रेती और ऊपर में आकाश। वहां गए और वहां रहने लग गए। तो एक दिन की बात है, तो नीचे गिर करके वो टूट जाता है और फिर उसके अंदर का जो बोन मैरो है उसको खाते हैं। अब ये हमारे गंजानंद महाराज बाहर घूम रहे थे और एक चीन ने देखा एक पत्थर बढ़िया है, ऊपर से एकदम बिल्व पत्र के जैसा सीधा का सीधा उनके सर पर वहां डाल दिया और वही उनकी मृत्यु हो गई। देखो, ये बात सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। उसी प्रकार से जो भोग हमको मिलने वाले हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। यदि हमको जीवन में दुख बिना किसी प्रयत्न के अपने आप पहुंच जाते हैं अपने पास, तो क्या सुख नहीं पहुंचेंगे? क्या उसका डिपार्टमेंट अपना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जैसा है? नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम भगवान की स्पष्ट घोषणा है। तो निर्योग क्षेम, और ये सब बातें जब हो जाएगी तब आत्मवान भव। आत्मवान भव माने अर्जुन, जितनी भी शास्त्र की बातें हैं उसका एकमात्र प्रयोजन है हम इस मनुष्य जन्म में आकर के अपने स्वरूप को पहचाने हैं। इसके सिवा इस जन्म का कोई भी प्रयोजन नहीं है। इस चीज को भैया हृदय में उतार लो, बाकी सब अपने जगह ठीक है।
आज तक कितने लोग आए, दुनिया का उद्धार करने लग गए, किसी का कुछ उद्धार हुआ नहीं। हमने अपने समय को नष्ट किया है। हमको एक बात हमारे निसर्गदत्त महाराज की बहुत पसंद है। वो तो एकदम फक्कड़ महात्मा थे, गृहस्थ थे, अपने बीवी बच्चों पोतों के साथ रहते थे अपने गिरगांव में ही, और इतने श्रेष्ठ दर्जे के संत थे। उन्होंने कभी किसी का अध्ययन नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल उनकी आत्मानुभूति से वो बोलते थे। वो कहते थे मैं कहता हूं इसीलिए ठीक है। ये उनकी निष्ठा थी अपने स्वरूप में। तो उनके पास यदि कोई जाता था और कहता था कि महाराज कुछ करो समाज के लिए, ये समाज का उद्धार करना चाहिए, देखो कितने गलत लोग जगत में आ रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो वो कहते थे देखो तुम गलत दुकान में आए हो, इस दुकान में ये माल नहीं मिलता। दूसरी बात वो कहते थे आज तक जो जो इस दुनिया को सेव करने के लिए आए उनकी सेव हो गई है, दुनिया जैसी की तैसी ही है। मुझे बताओ कौन सा ऐसा समय था कि जिस समय इस जगत में अच्छे बुरे नहीं थे? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी जी आजकल दुनिया में करप्शन बढ़ गया है, बुराई आ गई है, तो ये कब बंद होगा? तो हमने उनको पूछा महात्मा जी आपको किसने बताया ये गंदगी इसी समय है, पहले नहीं थी? बोले नहीं, इसके पहले तो गंदगी हो ही नहीं सकती। तो हमने उनको पूछा बताओ पहले आप थे क्या? बोले नहीं। आगे आप रहने वाले हो क्या? बोले नहीं। तो इस समय जो गंदगी का कारण है समझ में आ गया? देखो हम जो कहते हैं ना कि आजकल के जमाने में बड़ा गंदा है, अरे महाराज गंदगी प्रारंभ होती अपने आप से। दुनिया में कहीं भी गंदगी नहीं है, ये संपूर्ण विश्व परमात्मा की लीला है, अभिव्यक्ति है। इसीलिए आत्मवान भव हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन, एकमात्र तात्पर्य है प्रभु को पाना, बाकी सब अपने जगह ठीक है। किसी भी प्रकार से ये प्रायोरिटी सेकंड नहीं होनी, आत्मवान भव। और जब इस प्रकार से हमारे जीवन का उद्देश्य ही बदल जाता है तो अपने आप निष्काम कर्म होने लग जाता है। ध्यान से सुनना, पहले हमको बताया था कि निष्काम कर्म करो और ये करने के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उतने हम अंतर्मुखी बनेंगे, युक्तामुखी नहीं। पिछले बार हमने आपको बताया था तो जितना अंतर्मुखी बनेंगे उतना हमारा इस जगत के साथ रहते हुए प्रेम का रिश्ता बढ़ेगा। तो ऐसा जो आत्मवान है उसके लिए कहते हैं यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसने इस तत्व को जान लिया है उसके लिए फिर किसी भी शास्त्रों का, वेदों का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में प्रयोजन की परिपूर्णता हो गई है। अपने जीवन का प्रयोजन एक ही है, परमात्मा के साथ अपने आप को मिला देना। देखो जैसे नदी की गति समुद्र के पास जाकर ही शांत हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा मन जब तक के प्रभु में नहीं मिलेगा तब तक की इसको शांति नहीं है। दिन भर हम कितना भटकते हैं, देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्तियों में कितना भी भटको, लेकिन जब तक के घर में आकर के एक गहरी नींद नहीं ले लेते, साउंड स्लीप, स्लीप अपने लिए, साउंड पब्लिक के लिए, जितनी हम साउंड स्लीप लेंगे उस समय करते क्या है, उस समय हम अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। तो ब्राह्मण से विजानतः, जिसने इस तत्व को पहचाना है उसके लिए फिर बाकी सब साधना इत्यादि, निष्काम कर्म करना है, लोगों की सेवा करना है, ये सब ABCD के KG1 KG2 के पाठ है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां तक बताने के बाद सवाल आता है कितनी बढ़िया बात है,
एक बार परमात्मा को पहचान लिया, फिर जो मर्जी आए करो, बिल्कुल मर्जी आए करो, लेकिन पहले पहचान लो पहले कि परमात्मा को पहचाना क्या। हो गई ना गड़बड़। ये ब्राह्मण से विजानता उसके लिए लाइसेंस दिया है। जिसने गाड़ी चलाना ठीक से सीख लिया है उसी को लाइसेंस दिया जाता है कि नाउ यू कैन ड्राइव द कार। और उस कार ड्राइविंग में यदि किसी को मार देते हो तो भी अलाउड है। लेकिन हमारे पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है और हम जाकर के गाड़ी चलाएंगे तो फिर जेल में पीछे बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब तक हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है तब तक के हमको इस निष्काम कर्मयोग की साधना करनी ही है। तो कौन सी निष्काम कर्मयोग की साधना? ये जो 47वां श्लोक है भगवत गीता का 2 अध्याय का, आप सबको पता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संघा अस्तु अकर्मणि। 4 बातें कर्मयोग की भगवान ने इसमें बताई है। पहली बात है ते अधिकारः कर्मणि एव। अधिकार का तात्पर्य 2 प्रकार से होता है। अधिकार माने, ये बात जब हमारे समझ में नहीं आती ना तब हम लोग गड़बड़ करते हैं। जैसे एक कोई बकेट है पानी की और आपका बच्चा भी साथ में है और वो कहता कि नहीं मैं भी उठा करके इसको कमरे के अंदर ले जाऊंगा। अब उस बच्चे को एक लोटा उठाने में कठिनाई है, बकेट को क्या उठाएगा? तो उसको कह दिया नहीं तुम बकेट को मत उठाओ, तुम्हारा उसमें अधिकार नहीं है, तुम एक छोटा लोटा लेकर के जो खाली उतना ही काफी है। ये कहने के कारण यदि उस बच्चे ने ऐसा कह दिया कि देखो कितना भेदभाव हो रहा है, मुझे कर्म में अधिकार नहीं दे रहे, इस प्रकार से भेद निर्माण कर रहे, तो ये तो बेवकूफी की बात हो गई। उसी प्रकार से हमारा सबका कर्म में अधिकार अपने योग्यता के अनुसार होता है। अधिकार का तात्पर्य योग्यता। तो हमको ये देखना है हम इस समय किसके लिए योग्य हैं। क्या हम इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं? और ये बात लोगों को बताने के लिए नहीं होती, ये हमको स्वयं को देखना है। इसीलिए बाहर के जगत में तो हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जहां आध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं तो यदि हम किसी को धोखा देते हैं तो स्वयं अपने आप को देते हैं, लोगों को नहीं देते। क्योंकि लोग तो हमारे सामने आते हैं कि ये बड़े महात्मा है, लेकिन हम क्या है ये तो हमको ही पता है। तो हम यदि दुनिया में धोखा किसी को देते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, तो स्वयं अपने आप को सबसे बड़ा धोखा देते हैं। दुनिया को कोई भी महात्मा कभी धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए अपनी योग्यता को पहचाने। अपनी योग्यता किसमें है? क्या हमने सभी में ब्राह्मण से विजानतः सभी में परमात्मा का दर्शन किया है? यदि किया है तो फिर हमारे लिए कोई भी विधि निषेध लागू नहीं है। और यदि अभी भी हमारे मन में मेरा और तेरा, इसका और उसका ये भेद बना हुआ है, तब तक के हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध पवित्र नहीं हुआ है, तब तक के हमारे लिए कर्म का ही अधिकार है, हम कर्म के लिए ही योग्य है। तो अपनी योग्यता को हमको स्वयं को पहचानना है। तो कर्मणि एवते अधिकारः का तात्पर्य है कि अर्जुन, जिस प्रकार से भगवान की बात आती है श्रीमद् महाभारत में, वहां इस प्रकार से प्रसंग है, जब परीक्षित जी पैदा हुए थे तब मरे हुए पैदा हुए थे। तो भगवान कृष्ण को सभी ने कहा कि भैया इनको जगाओ नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इस युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव इन सभी के प्रति यदि मेरे मन में इतनी भी विषमता होगी तो ये बच्चा जिंदा नहीं होगा, और यदि सबके प्रति मेरे मन में समत्व होगा तो ये बच्चा मेरे समत्व के शक्ति के कारण जिंदा हो जाएगा। और परीक्षित जी जिंदा हो जाते हैं। क्या हम उतने निष्ठा से कह सकते हैं कि सबके प्रति हमारे मन में एकदम समत्व की निष्ठा हो गई है? नहीं कह सकते। इसीलिए हम योग्य है केवल अपने कर्मों को करके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हम योग्य है, दूसरी हमारी कोई योग्यता नहीं है। इसीलिए अयोग्य व्यक्ति
जब मेडिटेशन करने के लिए बैठता है तो मेडिटेशन का कार्टून तैयार हो जाता है। कई बार लोगों को यही चक्कर कि मेडिटेशन करना है। अरे भैया, मेडिटेशन करने के पहले अपनी हैसियत तो देखो। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, अपनी औकात मत भूलो। कितनी सुंदर बात है। हम देख तो ले, क्या हम इसके लिए लायक है? तो योग्यता इस समय हमारी है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको बता रहे हैं, कर्मणि एव ते अधिकारः। और दूसरी बात, मां फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार फल के बारे में नहीं है। माने क्या, हमको कौन से कर्म का क्या फल मिलना है, इसका निर्णय यदि हम ही लेंगे तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे अपने आप को अच्छा ही कहेगा, और ये इसके द्वारा पूर्ण समाज की एकदम जो व्यवस्था है वो टूट जाएगी। इसीलिए कर्म करेंगे हम, लेकिन उसका क्या कर्म फल होगा, ये अधिकार, इसकी योग्यता ईश्वर में है। जो कर्म फलदाता है उसके क्षेत्र में जाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। मां फलेषु कदाचन, किसी भी प्रकार से कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो कर्म का फल आना है वही आना है। इसमें तीसरी बात ये भी है कि जब हमने अच्छा कर्म किया तो उसका अच्छा कर्म फल मिलेगा, जब बुरा कर्म किया तो उसका बुरा कर्म फल मिलेगा। तो वहां ध्यान रखने के स्थान पर यदि हमने अपने कर्मों को सुधारा तो अपने आप कर्म फल सुधर जाएगा, उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये तात्पर्य है। हम चाहते तो है पुण्य का फल, लेकिन पुण्य कर्म करना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि पाप का फल ना मिले, लेकिन पापाचरण में हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं। और फिर कहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में ऐसे गलत गलत कर्मफल क्यों आ रहे हैं। एक दो बात आपको बता दें, जितने भी ये रिश्ते नाते होते हैं ना, पति पत्नी, पुत्र पिता, मामे भांजे भतीजे, इस सभी के सभी नाते केवल एक कारण के लिए होते हैं। उसको शास्त्र में नाम है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध का तात्पर्य है एक दूसरे का कर्जा चुका नहीं था, उसके कारण जो बंधन हो गया। ऋण माने कर्जा, तो कर्जा चुका नहीं था, उसके कारण जो बंधन है, इसके कारण इकट्ठे हो गए। पिछले जन्म में समझो हमने किसी व्यक्ति का लाखों रुपए करोड़ों रुपए डुबो दिया, नहीं दिया, तो इस जन्म में हमको ऐसा पुत्र मिलेगा, अपना ही लड़का होगा, ऐसे पैसा खर्च करेगा, ऐसा पैसा खर्च करेगा, जितना पिछले जन्म का कर्जा है पूरा का पूरा वसूल कर देगा। इसीलिए उसको कहते ऋणानुबंध। तो हम इस जगत में जो आए हैं अपना अपना कर्जा चुकाने के लिए आए हैं। तो कर्जा चुकाते जाओ और अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करते जाओ। इसीलिए तीसरी बात बताते हैं कि मां कर्म फल हेतुर्भूः। कर्म फल का हेतु बनना माने कर्तृत्वाभिमान को जागृत करना। जब मैं कर्म करता हूं, यह कर्तृत्वाभिमान बना रहता है, तभी कर्म फल का निर्माण होता है। जहां मैं कर्म करने वाला नहीं हूं, ये सिद्ध हो गया, तो अपने आप उसका कर्म फल मुझे कभी नहीं मिल सकता। यही बात ये सभी जो वकील लोग हैं ये सिद्ध करके दिखाते हैं। ये नहीं कहते कि हमारे जो क्लाइंट है उसको फांसी की सजा मत दो, वो यही सिद्ध करते हैं कि इसने ये कर्म किया नहीं है, और जब उसने ये कर्म नहीं किया तो उसका जो कर्म फल है उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मां कर्म फल हेतु भूहु, माने जीवन में जो अच्छे बुरे कर्म है उसके साथ करने वाले मत बनो। और मां ते संगा अस्तु अकर्मणि, भगवान को निकम्मे लोग एकदम पसंद नहीं है। मां ते संगा अस्तु अकर्मणि, कभी भी अपने जीवन में एक भी क्षण निकम्मेपन का नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं तो भगवान का नाम स्मरण अखंड जारी रखे, नहीं तो भगवान का नाम स्मरण लिखना शुरू कर दे, शास्त्रों का अध्ययन करे,
कहीं ना कुछ नहीं तो घूमने जाए, घूमने जाते समय हर एक कदम के साथ भगवान का नाम लो, लेफ्ट राइट के जैसे कृष्णा 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 चलते जाओ। जितना ये चलता रहेगा मन प्रभु के चरणों में बना रहेगा। अन्यथा इस मन को 2 मिनट के लिए खाली छोड़ दो, ये हमको जीवन में पागल बना देता है। इसलिए बहुत आवश्यक बात हम आपको बताएं, हम जब जब बहुत बिजी रहते हैं उसी समय हमारी सब पुस्तकें लिखी गई है। कई बार हमने ये सोचा था कि ऐसा करेंगे, 3-4 महीने बीच में हमारे पास टाइम था, तो हमने कहा हमने कुछ लेक्चर नहीं देंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, हमारी जो चिन्मयी पुस्तक थी उसको पूरा करेंगे 4 महीने में। और सब हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और वो 4 महीनों में उस पुस्तक को छोड़कर के हमने सब कुछ किया। लेकिन फिर जब हम अपने लेक्चरों में बिजी हो गए तो अपने आप सब कुछ होने लग गया। तो जितना व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बिजी रखता है उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए माते संगास्तु अकर्मणि, इसके द्वारा हम अपने मन को निष्काम कर्म योग का सिद्धांत सिखाने लग गए। और ये निष्काम कर्म योग लाने के लिए 2-3 और बातें बताते हैं 48वें श्लोक में। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये जो हमको अपने जीवन में कर्म करने हैं उसमें कैसे योगस्थः कुरु कर्माणि, पहले योग में स्थिति प्राप्त कर लो। कौन सी योग की स्थिति है? समत्वम योग उच्यते। योग की स्थिति ये है कि कर्म करने के पूर्व, कर्म करते समय और कर्म करने के पश्चात हमारे मन का संतुलन कर्म के कारण विचलित ना होवे, इसको कहते समत्वम योग उच्यते। देखो, हम किसी के यहां गए थे खाने के लिए, तो जब खाने के लिए गए तो जो बनाने वाले थे शायद एक्साइट हो गए होंगे, स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी आ रहे। तूफान थोड़ी है लेकिन लोग एक्साइट हो जाते हैं। तो होने के कारण सब्जी में 2 बार नमक गिर गया था और दाल में 2 बार मिर्ची गिर गई थी। और इसके कारण जब हम खाने के लिए बैठे तो उनके जो पतिदेव थे वो फुनफुनाने लग गए, लेकिन वो अम्मा चल गई थी घर के अंदर में और हमने दोनों का टेस्ट करके, दोनों को मिक्स करके एवरेज बना करके खा लिया, मजा आ गया। तो उसमें जब उन्होंने शुरू कर दिया तो इतने एक्साइट हो गए। जहां हमारे कर्म में एक्साइटमेंट आ जाता है, मन का संतुलन बिगड़ जाता है, तो हमने योगस्थ कुरु कर्माणि ये सीखा नहीं है। जो भी कुछ करना है शांति से करो, प्रेम से करो, कोई हड़बड़ाहट की कोई आवश्यकता नहीं। जितना काम शांति से प्रेम से अच्छा होता है उतना एक्साइटमेंट से कभी नहीं होता। मालूम है एक्साइटमेंट क्यों आती है? एक्साइटमेंट इसलिए आती है कि हम अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते हैं। अपने आप को भाग्यवान समझ लेना ये भगवान का अपमान है महाराज। इसकी बात आपको बताएं, भागवत महापुराण में ये बात आती है। रास लीला का प्रसंग चल रहा है और वहां भगवान ने अनेक रूप धारण करके सभी गोपियों के साथ रास हो रहा है। उस समय गोपियों के मन में आता है कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि भगवान स्वयं हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन सभी के लोग, सभी के सभी इस प्रकार भाग्यवान नहीं है जिससे हम भाग्यवान हैं। जहां उनका ध्यान भगवान से हट करके अपने भाग्य की तरफ चला गया, उसी समय भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। देखो, अपने आप को भाग्यवान कभी मत समझ लेना। समझना ही है तो भगवान के भक्त और उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाना। जहां हमने अपने आप को किसी से अच्छा इत्यादि समझ लिया, मन का संतुलन टूट जाता है। तो योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। और हे अर्जुन, कैसा है योग का सिद्धांत? संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म फल के साथ हमारे हृदय में आसक्ति ना होवे और सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा। ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है हमारे भगवत गीता का कि जगत में कभी सिद्धि होगी, कभी असिद्धि होगी, कभी कोई का बात बनेगी, कभी कोई बात ना बनेगी। ये इस जगत का नियम है। ये बात हमने सीखी थी, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पहले। एक बार एक सज्जन ने हमको भेजा था, उनके यहाँ इलाहाबाद में हमारा लेक्चर हो गया।
बोले स्वामी जी हमारे जो संबंधी जी है गुड़गांव में रहते हैं, तो आप उनके पास जाइए, वहां भी वो भी बड़े सत्संगी है, हमने उनको फोन कर दिया, उन्होंने सब आयोजन कर दिया है, तो आप वहां पहुंच जाना और सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया है। हम वहां पहुंच गए उनके पते पर, हम तो अकेले जाने में पहुंच गए। वहां जब गए बोले स्वामी जी हम आप ही की राह देख रहे थे, बड़े खुश हो गए, आप आ गए, आइए आइए। और हम देख रहे थे सबका उनका बोरा बिस्तर बंधा हुआ था, सूटकेसेस तैयार थी, बाहर मेटाडोर वैन खड़ी थी। तो हमने कहा आपको खुश, हमको देखकर इतने खुश हो गए कि भाग जा रहे क्या घर के बाहर। बोले नहीं स्वामी जी, हमारे जो दादाजी है वो कहीं नहीं जा सकते और हम सब लोग हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा के लिए 8 दिन के लिए निकले थे और हम यही देख रहे थे कि अब इनके पास किसको रखें, भगवान ने आपको भेज दिया। और इसीलिए क्योंकि आपको इनके पास रहना है, इसीलिए हमने आपके लेक्चर का कहीं आयोजन भी नहीं किया है। तो आप ऐसे करो, इनकी देखभाल भी करो और अच्छा खाना भी खा लेना। हम नौकर को बता दिया है कि स्वामी जी को जो चाहिए उनको खिला देना, आप उसकी फिक्र मत करना, ठीक है। अब उनको मैं क्या कहूं, ठीक नहीं है। अब देखो उसके बाद शाम के समय मैं ऐसा घूमने गया मंदिर में कि एक हनुमान जी का मंदिर था या भगवान कृष्ण का था, घूमने गया। तो वहां गए घूमने के लिए, नमस्कार किए और सामने बैठ लिए। तो वहां पुजारी अकेले बैठे हुए थे, अकेले भगवान, अकेला पुजारी, अकेला मैं, तीनों अकेले इकट्ठे आ गए। अच्छा, जब वहां बैठे तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी कहां से पधारे। तो हमने बताया ऐसी ऐसी बात हुई, तो पता नहीं हमको इन लोगों ने क्यों बुलाया है, अब हम लेक्चर भी नहीं दे सकते, कुछ सत्संग भी नहीं है, बैठे। बोले देखो महात्मा जी आप तो हमारे पोते के जैसे हो, बूढ़े थे वो पुजारी जी, बहुत बूढ़े थे, तो आप तो हमारे पोते के जैसे हो, हम आपको एक बात बताएं। मैंने बताओ। बोले परीक्षित जी को अकेले को शुक्राचार्य महाराज ने भागवत की कथा सुनाई थी, बाकी लोग आके बैठे, उसके लिए वो क्या करे, लेकिन वक्ता श्रोता 1:1 रेशो था। बोले आपको तो बढ़िया बात होगी, उस घर में दूसरा कोई नहीं है, एक बुढ़ाऊ है और वो कहीं भाग भी नहीं सकता क्योंकि बुढ़ाऊ है, उसको वही बैठना है, और उसको पकड़ पकड़ के सुनाओ ना। तो हमको इतना मजा आया कि बढ़िया बात हो गई। सिद्धि असिद्धियों समो भूतवा, कभी अपने जीवन में बातें अपने कहने के अनुसार होती है, कभी अपने कहने के अनुसार नहीं होती है, यही जीवन का नियम है भैया, इसको स्वीकार कर लो। देखो हमने आपको ये नहीं कहा भगवान का नाम लो, हमने आपको ये नहीं कहा प्राणायाम करो, हमने आपको ये नहीं कहा कि शास्त्रों का अध्ययन करो, हमने आपको ये नहीं कहा कि मेडिटेशन करो। बहुत सरल सरल बात हमारे कन्हैयालाल कहते हैं, ये दुनिया ऐसी ही है, अब इसको केवल स्वीकार करना ये अनिवार्य है, कोई चॉइस नहीं है। और आप देखेंगे जितना हम अपने आप को कम चॉइस देते हैं उतने हम सुखी होते हैं। आप सिद्धांत पर पकड़ लो, आप में से कई लोग जैसे महात्मा जी वगैरह है, हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं, कहीं भी जाएंगे तो वही सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद टोपी, उनका ब्रांड पक्का है। तो जहां भी जाएंगे उनको विचार करने की आवश्यकता नहीं कि क्या पहने। और जिनके यहां वार्डरोब में 365 साड़ियां लटकी हुई है, उनको यदि कहीं भी जाना हो तो साड़ियों के सामने आकर के पहले 365 घंटे मेडिटेशन चलता है, इसको पहनू कि उसको पहनू, उसको पहनू कि उसको। क्यों कि जितना ज्यादा चॉइस उतना आदमी ज्यादा दुखी, जितना कम चॉइस उतना कम दुखी, नो चॉइस नो दुखी। देखो इसीलिए सिद्धि असिद्धियों समो भूतवा, जहां हमने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के चॉइस को नहीं रखा, ये भगवान का एक नाम है चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। भगवान को कहां चॉइस है, गधा है तो उसको भी सपोर्ट करते हैं, ज्ञानी है तो उसको भी सपोर्ट करते हैं, स्वास्थ्य है तो उसको भी भगवान सपोर्ट करते हैं, आधार देते हैं, रोग है तो रोग को भी भगवान ही सपोर्ट करते हैं।
किसको भगवान ने आधार नहीं दिया। उसी प्रकार से यदि हम अपने अंतःकरण में इस समत्व को जागृत करना, यही सब साधना का सार है। इसको समझ लो तो सब अपनी साधना, योग भी हो गया, भक्ति भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, कर्म भी हो गया। इन सबके द्वारा हम चाहते क्या है? मन की शांति शांति शांति। और वही यदि ना मिले तो कितने भी योग करो, भगवत गीता के पारायण करो, रामायण की कथा करो, कुछ नहीं होगा। इसीलिए समत्वम योग उच्चते। अब ये समत्व की बात भगवान बहुत तारीफ करते अगले 5-6 श्लोकों में कि ये समत्व कहाँ होता है। ये समत्व कपड़ों में है कि देह में है कि कर्म में है कि कहाँ है, मन में है। तो ये समत्व की बात विस्तार से बताने के बाद फिर अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि क्या ये ऐसा कभी संभव है कि कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होता, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो समझ है, वो कभी भी कलुषित नहीं होती? क्या ये संभव है भी? ऐसे प्रश्न अर्जुन पूछेंगे और फिर उसके उत्तर में भगवान जो बताएंगे वो भगवान स्पष्ट रूप से सिद्ध कर देंगे कि सभी की सभी बातें हम सब के लिए संभव है। देखो, शास्त्र असंभव बात नहीं छेड़ते। शास्त्र ये नहीं बताएंगे कि बहती गंगा जी पर यदि लकड़ी से डंडा मारते जाओ तो वहां लकीर खींची जाएगी, ऐसी बात शास्त्र नहीं करेंगे। शास्त्र वही बात बताते हैं कि जो हमारे सबके लिए संभव है, कठिन भले हो लेकिन असंभव नहीं है। तो ये क्या है, कैसा है, इसको हम कल देखेंगे। अभी यहाँ पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।